तो जैसे आपके यहाँ पर सत्संग में जो भी महिला या पुरुष जो भी आते हैं तो एक परंपरा होगी नामदान देने की यहाँ पर जी। तो उस नामदान देने का कोई टाइम निश्चित है या कभी भी आप नामदान दे सकते हैं? नामदान पहले समझने की ज़रूरत है कि नामदान क्यों कहा जाता है। क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वो नाम उत्पन्न हुआ जी। जिसे हम परमात्मा, परमेश्वर, ओम, राम और अनेकों नाम से जानते हैं। तो उसको हम किसी को दे नहीं सकते जी। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, उसकी कोई बोली नहीं लगा सकते जी। जब कीमत नहीं लगा सकते क्योंकि वो कीमत के अंदर नहीं आता है, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है जी। तो हम उसे दान में तो दे सकते हैं मगर किसी कीमत में नहीं दे सकते, इसलिए उसका नाम रखा गया नाम दान। जी। मैंने अपना काम कर लिया, अब मैंने आपको तरीका बता दिया जिस तरीके को प्राप्त करके आप भी इस भवसागर से पार हो जाएं। और रही दूसरी बात कि नामदान, तो नामदान रोज नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता। पहले हमारे यहाँ सत्संग सुनना पड़ता है आपको जी। सत्संग 4, 5, 6, 10 सत्संग आप सुन लें क्योंकि साल में 3 सत्संग होते हैं और 3 सत्संग के बाद मासिक सत्संग भी होता है जी। तो हम सभी से कहते हैं कि पहले आप अपनी शंकाओं का समाधान करें जी। कि हम क्या बताना चाहते हैं और आप क्या पूछना चाहते हैं। जी। हम जो बताना चाहते हैं कि आपको अच्छा लगता है तो फिर आप आश्रम की जो कमेटी है उससे प्रार्थना करेंगे कि हमें कृपया नामदान दिया जाए। लेकिन महाराज जी बात होती है कि कुछ लोग नामदान ले जाते हैं और फिर नामदान ले जाने के बाद में वो जाकर के भजन या सिंधु कुछ कर ही नहीं है, तो ऐसे लोगों की आप कैसे परख करेंगे कि ये भजन करेगा भी या नहीं? नहीं, हमने अभी आपसे कहा कि हम उसे दान में दे रहे हैं जी। अब वो उसका दुर्भाग्य होगा, वो उसका दुर्भाग्य होगा कि ऐसी चीज़ उसे मिली जो हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर दूब जम जाती थी, घास जम जाती थी, उसके बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता था और कईयों को, सौभाग्यशालियों को प्राप्त हो जाता। आज वो इतना सुलभ हो गया है कि वो आपको माध्यम बना करके लोगों से कहा जा रहा है कि आप इस मार्ग पे चलें जिस पे चल करके आपको शांति प्राप्त होती है। तो अगर वो नामदान ले जाने के बाद भी यदि नामदान का पालन नहीं करता है, भजन सुमरण नहीं करता है और नियमों का पालन नहीं करता है तो नहीं करता है, वो उसका नुकसान होता है, हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है, न हमारा कोई लाभ होता है। तो जो सत्संग है, जो 4 महीने में सत्संग होता है, वो इसीलिए होता है उन्हें समझाने के लिए। जैसे खेती में हम यूरिया लगाते हैं, पानी लगाते हैं, उसी प्रकार से सत्संग होता है और सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि ये संसारिक जो चीज़ें हैं उनके पीछे आप पड़े हुए हैं, ये कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, केवल जाएगा हमारे साथ हमारा किया हुआ कर्म जी। या हमारा किया हुआ भजन सुमिरण जो हमने किया है, जो आंख बंद करके होता है। क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए आंख बंद की जाती है और संसार को देखने के लिए आंख खोली जाती है। तो तरह तरह से हम उनको समझाते हैं, समय समय पर समझाते हैं और लोग करते हैं, क्योंकि अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है और जब तक अभ्यास नहीं होता है तब तक कोई काम नहीं होता है। संत कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। हमारे पहले कुएं हुआ करते थे तो पत्थर की सिलाएं रखी होती थी, तो लोग रस्सी से पानी खींचते थे तो उन पर निशान बन जाते थे। तो हम उनसे कहते हैं कि कैसे भी करो करो, लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होकर करो, जैसे भी करो करो। हम चाहे जिस प्रकार से भी पॉइजन खा लें, हमारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। हम किसी तरह से बिजली से टच हो जाएं या बिजली हमसे टच हो जाए, वो अपना काम करेगी। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि नाम का भजन स्मरण करो। परमेश्वर एक है, सब जगह का है, सभी जाति सभी धर्मों का,
और उसे पहले जाने जी और फिर जान करके माने और फिर अपने घर पे बैठ करके अपना जितना समय आपको मिलता है, जितना मालिक ने आपको समय दिया है उसके अनुसार करें। फोर्सली कुछ नहीं कहा जाता है कि भाई आपको इतना करना ही है, नहीं करना है तो आपका नुकसान होगा, करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। हम तो केवल आपको मार्ग बताते हैं। तो महाराज जी भजन के साथ साथ क्या ध्यान भी जरूरी है, ध्यान साधना? भजन और ध्यान जी ये दो विषय हैं। ध्यान तो हम किसी वस्तु का करते हैं, जैसे आप मेरा कर रहे हैं, मैं आपका कर रहा हूं। जैसे मेरा बच्चा है मान लीजिए, और वो सुबह गया और कहने लगा कि मैं शाम को 8 बजे आ जाऊंगा, और वो 8 बजे तक नहीं पहुंचता है, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो मेरा ध्यान ऑटोमेटिक उस बच्चे की तरफ पहुंच जाएगा और दुनिया हटाना चाहे तो हटेगा नहीं। इसी का नाम ध्यान है। बच्चे की तरफ न करके परमेश्वर की तरफ करना, ये ध्यान हो जाता है। ये ऐसा हो जाता है कि हमें भवसागर से पार कर देता है। और जो बच्चे का ध्यान हम करते हैं वो हमारा मोह हो जाता है और वो हमको यहाँ डुबो देता है जी। अब रहा भजन। भजन का अर्थ है कि अनेक नामों से छुटा करके, जैसे ओम, राम, अल्लाह, खुदा, जो भी जितने भी नाम हैं संसार में जो वर्णमाला से बने हैं, जी उन वर्णमाला के नाम में एक नाम दे दिया जाता है कोई भी, कि अनेक नाम से छूटने के लिए आपको एक नाम दिया गया है। और हमारी परंपरा में ये तरीका है कि व्यक्ति किसी दूसरे का विश्वास नहीं करता, संतों का विश्वास करता है, तो उस नाम का भजन करता है, वो स्थिर हो जाता है। मन को रोकने का एक तरीका है। अनेक नामों से एक नाम पे आने के लिए और अपने मन को रोकने के लिए उसको हम जो है भजन कहते हैं। और भजन कोई ऐसी नहीं कि उल्टा होना है, सीधा होना है, कुछ होना है, नहीं। भजन का अर्थ ही सिर्फ ये है कि अनेक नामों से छूट करके एक नाम पे आ जाना, जो किसी संत ने बताया है, उस पर विश्वास करके भजन करते हैं तो अनेक नाम से छूट जाते हैं। तो उसका नाम तो भजन है। और भजन के आगे ध्यान होता है। तो ये भजन ध्यान हम बारंबार कहा करते हैं। और फिर वही बात, पहले जानना और फिर मानना। अच्छा, बात भजन की चल रही है, ध्यान साधना की भी चल रही है, लेकिन हर चीज़ के लिए गुरु बहुत ज़रूरी होता है। और गुरु जो होना चाहिए वो परिपक्व और अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो पहले अगर हमें अच्छे गुरु की जानकारी करनी है तो हम कैसे परखें गुरु को, या गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का जो अर्थ है, वैसे तो शास्त्र में और हमारे संतों ने कहा है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना, बुराई से निकाल कर अच्छाई की तरफ ले जाना। मगर जो और भी संत हुए हैं वह कहते हैं गुरु का अर्थ होता है कि जो अपनी रूह का परिचय करा दे, मेरी आत्मा का जो मुझसे परिचय करा दे, या आत्मा का मेरे से परिचय करा दे। मैं ये जान जाऊं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा के चलाए मैं चल रहा हूं, मेरे चलाए आत्मा नहीं चल रही। जो इस बात को जना दे उसका नाम गुरु है, उसी का नाम संत होता है, उसी का नाम त्यागी होता है, उसी का नाम मुनि होता है। सारे नाम जो है ना, जो परमात्मा को जान करके और जो दूसरों को जनाते हैं, उनको हम जो हैं गुरु कहते हैं। अब आपने दूसरा प्रश्न किया कि गुरु की पहचान कैसे की जाए, तो गुरु की पहचान हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ना इतना बल है, ना इतनी बुद्धि है। मगर फिर भी दुनियावी तरह से नहीं, मेरी बात हमारे एक मिनट, ये मेरी बात पूरी हो। हमारे गुरुओं ने एक बात कही है कि जो मैं करता है वो पाखंडी है, जो मैं करता है वो स्वार्थी है, मैं जो करता है वो ग्रस्त है, मैं जो करता है वो संसारी है, और जो तू ही तू कर रहा है वो संत है। हमारे गुरु महाराज ने हमसे एक बात कही लास्ट में, जब हमें नाम दान दिया गया, संन्यास दिया गया, तो उन्होंने हमसे कहा कि 2 चीज़ों से बच के रहना, क्योंकि इन 2 चीज़ों से मैं भी नहीं आपको बचा पाऊंगा। एक संत से
और दूसरा ब्राह्मण से, जी क्योंकि इनके सामने मिथ्या वचन बोलने से, इनके सामने अनर्गल बातें करने से इनका श्राप खाली नहीं जाता है। हमने कहा कि आप सुबह से शाम तक आप इन्हीं की बुराई करते हैं और आप इस बात के लिए कह रहे हैं। बोले नहीं, मैं बुराई नहीं करता। तो मैंने कि पहचान तो बताएं आप, संत की और ब्राह्मण की पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो तू ही तू कर रहा है जी वही ब्राह्मण है और वही संत है, वही त्यागी है और वही तरा हुआ है, वो ही पहुंचा हुआ है और वही आपको पहुंचा देगा, वही तार देगा आपको, वही आत्मा का परिचय करा देगा। जो अपने आप में डूब रहा है वो हमें पार नहीं करा सकता। संत ना पैसे से मानते हैं, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मानते हैं। संत केवल किसी के ऊपर रीझते हैं, संत किसी को ऊपर कृपा करते हैं तो केवल उसके भजन ध्यान से, उसके अच्छे कर्मों से वो रीझते हैं। और उनको भी संत बारंबार कहते हैं, गृहस्थ को बारंबार कहते हैं कि पहले जानें, पहले अपनी शंकाओं का समाधान करें, पहले आप हमें जानें। हम अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं तो सब कुछ देखते हैं, हम जिसको अपना जीवन समर्पण करने जा रहे हैं उसका कुछ नहीं देखें। कुम्हार के हम जाते हैं, 10 रुपए का घड़ा लेते हैं, उसको ठोक बजा के देखते हैं। जरूरी नहीं कि वो घर तक पहुंच जाएगा, रास्ते में भी टूट सकता है। और जिसको हम जीवन समर्पण करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर जिनके पदचिन्हों पे हमें चलना है, क्या उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए? उनकी पहचान होनी चाहिए। और जितने ये संसारी लोग रहे, जितने ठग लोग रहे, जितने मक्कार लोग रहे, जिन्होंने संसार को ठगा, संसार के साथ अन्याय किया, झूठ बोला, आज वो सारे के सारे जेल में बैठे हैं। वो कोई संत नहीं था। और जो संत होते हैं वो कभी अपने आप में मैं नहीं करते, ना कभी अपनी बढ़ाई करते हैं। वो तो स्वतः में सब जानते हैं कि ये बढ़ाई संसार की है, क्या करना है इसका हमें। तो संत की जो पहचान है, तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में कहते हैं, शंकर जी से पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु, आपने अनेक प्रकार का ज्ञान कराया, मगर मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि आप संत के विषय में कुछ बताएं। और आप भी परमात्मा मानते हैं उन्हें संतों को। तो शंकर जी ने कहा तुलसीदास जी के माध्यम से जी कि उमा संत कर येहू बढ़ाई, उमा संत कहूँ येहू बढ़ाई, मंद चहत देव करत भलाई। जो संत का बुरा करता है, संत का बुरा चाहता है, उसके ऊपर थूक देता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्राणघात करता है, संत मन से उसके विषय में भी कभी उसके अनिष्ट के विषय में नहीं सोचते। संत की ये पहचान है। कपड़े से किसी संत की पहचान नहीं होती है और ना ही उसके आचरण से आप पहचान कर सकते कितनी देर आप उसके साथ रहते हैं। घंटे 2 घंटे 4 घंटे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब मंच पे वो जाता है या बाहर जाता है तो मेकअप करके जाता है, बातें सीख के जाता, पढ़ के जाता है। मगर संत के साथ जिसको आप संत मानते हैं, उसके महीने 2 महीने 4 महीने और अनायास ही पहुँचें, उसके पास डायरेक्ट पहुँचें, तब आपको पता लगेगा कि संत है या असंत है। जैसे ये तो अब कलयुग की बात है, त्रेता में भी हनुमान जैसे संत को कालनेमी ने परास्त कर दिया। उसने पाखंड बना करके और हनुमान जी को छल के साथ उसने जो चाहा सो करा लिया। पर भला हो मकड़ी का, हनुमान जी को उसने बताया, मगर हनुमान जी ने उसका भी काम कर दिया। तो संत की जो परिभाषा संतों ने दी है, उनके साथ रह करके पता लगती है, उनके आचरण से भी पता लग जाती। जैसे मैं संत हूं, आप मेरे पास आते हैं तो आते में एक डिमांड रख देता हूं आपके सामने कि बेटा आप एक काम करना, फलाने टाइम पे भंडारा है,
तो 4 टीन देसी घी के भेज देना। नहीं, ये गलत बात है। जी